बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हम एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को स्क्रैच से पाइथन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है ये, ठीक है। इस न्यूरल नेटवर्क को हमने इंप्लीमेंट करना है पाइथन में। किस तरह हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरह इसकी लेयर्स और जो न्यूरॉन्स है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो इंट्रिंसिक पैरामीटर्स है वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोग्रामिंग में ऐसा करेंगे कि इस पूरे न्यूरल नेटवर्क को लेयर बाय लेयर डिवाइड कर लेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 4 हमारे पास लेयर्स हैं। ये पहली लेयर जो है इसके 2 पैरामीटर्स हैं, एक ये इनपुट है, ठीक है, इसका एक आउटपुट होगा और इसके वेट्स। अच्छा, वेट जब हम देखेंगे तो किसी भी लेयर के जो वेट्स होंगे वो बराबर होंगे जो उसके उसी लेयर से जो पिछले न्यूरॉन्स हैं एंड मल्टीप्लाइड बाई उसमें जो करंट न्यूरॉन्स हैं उसकी डायमेंशंस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि पॉइंटर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह वेट्स जो है ना, इसका जो वेट मैट्रिक्स होगा वो 2x2 होगा, क्योंकि इस लेयर के जो प्रीवियस न्यूरॉन्स हैं यहाँ पर जो बेसिकली इनपुट हैं और यहाँ पर इसमें 2 न्यूरॉन्स हैं, तो 2/2 इसके वेट का डायमेंशन होगा, जो इसमें 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है। और बाइसेस अगर हम देखें तो इस लेयर में जो बाइसेस हैं वो कितने हैं, वो 1/2 का होगा, मतलब उसकी एक रो होगी और उसमें 2 कॉलम होंगे कि एक बाइस होगा इस न्यूरॉन का और एक बाइस होगा इस न्यूरॉन का। इस तरह हम अगले न्यूरॉन का देखते हैं। तो इस लेयर में हम अगर इस लेयर को अगर हम देखें तो इस लेयर में टोटल हमारे पास 3 न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। इनपुट जो होगा इसका, इसमें इस लेयर का जो आउटपुट होगा, ये वाला जो आउटपुट होगा वो यहाँ पर बतौर इनपुट इस लेयर के लिए चला जाएगा और ये हमारे पास एक आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। अब इस लेयर को हम इंट्रिंसिक पैरामीटर अगर डिस्कस करें तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, एक इसका है वेट्स, ठीक है, इनपुट है, आउटपुट है और वेट्स हैं। तो वेट्स की डायमेंशन जो होंगी वो इसमें चूंकि करंट न्यूरॉन कितने हैं, 3 हैं और इसके प्रीवियस लेयर में कितने न्यूरॉन्स हैं, 2, तो इसका जो वेट का जो शेप होगा वो 2x3 होगा और इसमें जो बाइस होगा वो 1 रो होगी और 3 कॉलम्स होंगे, इसमें एक बाइस इसका होगा, एक इसका, एक इसका। इस तरह हम अगले लेयर पर जाते हैं। तो इस लेयर में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स 2 हैं और इनपुट जो होगा प्रीवियस लेयर का जो आउटपुट होगा यहाँ पर वो इसके लिए यहाँ पर इनपुट बन जाएगा और इसने एक अपना आउटपुट प्रोड्यूस करके देना है। इसी तरह अगर हम देखें तो इसका जो वेट मैट्रिक्स होगा उसके डायमेंशन अगर हमने देखने हैं तो वो एक मैट्रिक्स होगा जिस मैट्रिक्स का जो शेप है वो होगा 3/2, क्योंकि पिछली लेयर में यहाँ पर 3 न्यूरॉन्स हैं और करंट लेयर में 2 न्यूरॉन्स हैं, तो 3x2 इसका वेट होगा, वेट की डायमेंशंस होंगी, ठीक है। बाइसेस अगर हम देखें तो इसमें 2 बाइसेस होंगे, एक बाइसेस के लिए एक इसका लिए, तो 1/2। और फाइनल हम देखते हैं कि ये जो आखिरी लेयर है उसमें ये जो लास्ट लेयर का आउटपुट होगा वो यहाँ पर इनपुट हो जाएगा, इसने एक आउटपुट हमें प्रोड्यूस करके देना है। इसके वेट्स अगर हम देखें तो वेट का जो डायमेंशन होगा वो 2x1 होगा, क्योंकि पिछली लेयर में 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2x1 इसका वेट होगा। और बाइसेस अगर हम देखें तो 1x1 होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सिंगल न्यूरॉन है, तो इसका ये हमारे पास ये शेप इंफॉर्मेशन हम अपने साथ रख के इसमें बहुत आसानी के साथ फॉरवर्ड प्रोपेगेशन और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलो हम जाते हैं सीधा पाइथन में और इसको इंप्लीमेंट करने लगते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी लाइब्रेरी को, numpy को एज अ एनपी हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद में एक क्लास बना लेता हूं और ये क्लास हमारे पास है लेयर की, ठीक है। अब हर लेयर का अगर हम देखें तो इसमें कुछ इनपुट होता है, कुछ आउटपुट होता है। तो लेयर इसमें एक सेल्फ डॉट इनपुट जिसको मैं नन रख लेता हूं और सेल्फ डॉट आउटपुट जिसको भी मैं यहाँ पर नन रख लेता हूं। तो ये हमारे पास बेस क्लास हो गया, क्योंकि हर लेयर की ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं इसमें एक फुली कनेक्टेड लेयर बनाते हैं, उसे हम डिराइव करते हैं किससे, ऊपर वाली लेयर से। लिहाजा एफसी लेयर जो होगी इसका ऑब्जेक्ट जो होगा उसके 2 पैरामीटर्स इनपुट और आउटपुट तो जरूर होंगे, लेकिन उसका इसके साथ जो इसका हम कंस्ट्रक्टर में कर लेते हैं नेट, और यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर को भी यहाँ पर कॉल कर लेते हैं ताकि इस लेयर में इनपुट आउटपुट वाले पैरामीटर जो हैं वो भी बन जाएं। इसके अलावा इसके जो पैरामीटर सेल्फ डॉट वेट्स होगा, एक वेट होंगे और उस वेल के डायमेंशन कितने होंगे, तो एक रैंडम एरे होगा और उसके डायमेंशन हो गए जो प्रीवियस न्यूरॉन्स हैं। लेकिन ये प्रीवियस न्यूरॉन में यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में पास करूंगा, जैसे जैसे मैं इस एफसी लेयर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसमें प्रीवियस न्यूरॉन मेंशन करूंगा और उसके साथ करंट न्यूरॉन मेंशन करूंगा, और यहाँ पर जो वेट मैट्रिक्स होगा उसमें प्रीवियस न्यूरॉन कॉमा करंट न्यूरॉन, ये उसका शेप हो जाएगा वेट मैट्रिक्स का। इस तरह हम बाइस बना लेते हैं। तो सेल्फ डॉट बायस इज इक्वल टू उसकी वो भी रैंडम नंबर्स होंगे, तो np डॉट रैंडम डॉट रैंड फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर हम उसके 1 उसमें एक रो होगी और जो उसमें करंट न्यूरॉन जितने होंगे किसी लेयर के जो करंट न्यूरॉन होंगे वो उसके डायमेंशन होंगे। तो बायस और वेट जो है वो हमने बना लिए हैं। अब हमारा इरादा ये है कि हम एफसी लेयर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। L1 एक लेयर बना ली। पहली लेयर में हमारे पास कितने न्यूरॉन्स थे, प्रीवियस न्यूरॉन 2 थे ना, इनपुट 2 थे और न्यूरॉन्स भी 2 थे, तो ये एक लेयर बन गई। इसी तरह हम दूसरी लेयर बना लेते हैं। तो L2 इज इक्वल टू एफसी लेयर, और इसमें भी हम 2,3, क्योंकि अगले लेयर में 3 न्यूरॉन्स हैं। इसी तरह L3 लेयर जो है वो भी एफसी लेयर है और फुली कनेक्टेड लेयर होगी, और इस लेयर में 3,3
और 3,2 और फाइनल लेयर है लेयर नंबर 4 जो है उसमें प्रीवियस न्यूरॉन्स जो हैं वो कितने हैं, प्रीवियस न्यूरॉन 2 हैं और करंट न्यूरॉन जो हैं वो कितने होंगे, तो प्रीवियस न्यूरॉन में इलेक्ट्रॉन 2 और करंट न्यूरॉन जो लेयर में है वो 1 है। इस तरह हमारे पास नेटवर्क बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास था किस तरह हमने इस नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करना है। बहुत इजीली हमने इस न्यूरॉन को इस न्यूरल नेटवर्क को हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हम जाते हैं अगले स्टेप में जहां पर हम इसको थोड़ा कन्वीनियंटली बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसकी बजाय कि हम इसको एक सेपरेट लेयर में रखने के लिए हम क्या एक नेटवर्क का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्लास बना लेते हैं। उस नेटवर्क में कुछ लेयर्स होंगी हमारे पास, तो लेयर का लिस्ट में बना लेता हूँ, खाली लिस्ट हो। और उसके साथ में एक यहाँ पर मेरा इरादा ये है कि मैं एक अपना नेटवर्क बनाऊंगा, इसका नाम मैंने माईनेट रखा, जो नेटवर्क का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। तो नेटवर्क का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर मेरे को कि माईनेट में ऐड कर लो, एक लेयर ऐड कर लो। और एक कौन सी लेयर, एफसी लेयर, फॉर एग्जांपल एफसी लेयर। और मैं कहता हूं कि 2,2 जो पहली लेयर थी। फिर मैं कहता हूं कि माइनेट डॉट एड, उसके साथ एक दूसरी लेयर ऐड कर लो। उस माइनेट में मेरा माइनेट जो है मेरा इस नेटवर्क का एक ऑब्जेक्ट होगा। उस ऑब्जेक्ट में मैंने डिफरेंट लेयर जो है ना वो बना के रखनी है। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट दे दिया, ये देख एफसी लेयर 2,3 ये सेकंड लेयर हो गई, एफसी लेयर 3,2 और एफसी लेयर 2,1। ये हमारे पास 3 लेयर जो है ना मैंने एज अ लिस्ट पास करें। लेकिन अब मसला ये है कि हमारे पास ऐड फंक्शन नहीं है नेटवर्क में। तो ऊपर जाता हूं, यहाँ पर डिफ एक ऐड फंक्शन बना लेता हूं कि जब मैं ऐड कोई फंक्शन बना लूं उसको मैं एक लेयर पास करूंगा, जिसने नीचे आप देख सकते हैं। तो लेयर पास करने के बाद मैं कहता हूं कि ऐसा करो कि सेल्फ डॉट लेयर के साथ अपेंड कर लो, जो अपनी लेयर्स हैं उनमें डाल दो जो हमने करंटली इस फंक्शन को जो लेयर पास की होगी। तो जैसे मैंने ये लेयर पास की नीचे, ऊपर उसमें हमने डाल दी, तो लेयर्स में ऑब्जेक्ट चला गया। अब मैं यहाँ पर माइनेट डॉट लेयर्स को प्रिंट करके देखता हूँ कि कितनी लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। इसको मैं रन करता हूँ तो देख सकते हैं आप कि ये हमारे पास पहली लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर। लेकिन ये दूसरी लेयर देख सकते हैं लिस्ट में आ गए हैं, क्योंकि हमने उसको लिस्ट पास किया था। तो पहली बात ये है कि मैं इसको लिस्ट से निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये तो लिस्ट में आ गए हैं, इसीलिए मैं लिस्ट से इनको निकाल लेता हूं। तो लिस्ट के लिए मैं ऊपर ऐसा करता हूं कि यहां पर कंडीशन लगा लेता हूं कि अगर जो पास करदा जो एल है, अगर टाइप ऑफ एल की लिस्ट हो, ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट मैंने नीचे से पास किया है अगर वो लिस्ट था, तो फिर आपने क्या करना है, एक्सटेंड कर देना है, सेल्फ डॉट लेयर्स डॉट एक्सटेंड कर देना है। किसके साथ, एल के साथ। एक लिस्ट को हम दूसरे लिस्ट में इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर सिंगल लेयर है तो सिंगल लेयर के साथ सिर्फ अपेंड कर दो। अगर हमने लिस्ट को अगले लिस्ट में डालना है तो एक्सटेंड करेंगे, और एक एलिमेंट को तो फिर अपेंड करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट लेयर है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेकंड लेयर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्ड लेयर, फोर्थ, सारी लेयर्स जो हैं वो एक सिंगल लिस्ट के अंदर चली गई हैं। लिहाजा हमारा न्यूरल नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो गया है। और दिस इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट आवर आर्किटेक्चर। तो ये एक आर्किटेक्चर को हम इस तरह इम्प्लीमेंट करके देख लिया है। अब क्या करते हैं जनरल, क्योंकि हमारे पास जो कोडिंग हमने की है वो बहुत जनरल कोडिंग है, बहुत जबरदस्त कोडिंग है। उससे हम किसी किस्म का भी आर्किटेक्चर बना सकते हैं। अब देखिए ये मेरे पास एक न्यूरल नेटवर्क है। मैं अगर इस न्यूरल नेटवर्क को अपने एल्गोरिथम में अपने कोडिंग में इंप्लीमेंट करना चाहता हूं तो मैं देख सकता हूं कि पहली लेयर में क्या है, 2 इनपुट्स हुए, 2 न्यूरॉन्स को, उसके बाद 5 न्यूरॉन्स है, उसके बाद 4 न्यूरॉन्स है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 1 है। ठीक है, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए इंतहाई से यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर क्या कर लूंगा, यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि एफसी लेयर 2 तो पहली लेयर तो 2 5 थी पहले, क्योंकि 2 इनपुट्स थे और 5 लेयर थे, 5 न्यूरॉन्स थे, फिर 5 4 थे, नेक्स्ट में 5 4, और अगली लेयर में कितने थे, फिर 4 से 4 प्रीवियस थे, और करंट न्यूरॉन्स जो थे वो कितने थे, वो 3 थे। और लास्ट लेयर जो हमारे पास थी उसमें क्या था, जो 3 न्यूरॉन्स थे वो 1 तक गए थे। तो इसको हम जब प्रिंट करेंगे तो एग्जैक्टली हमारे पास जी न्यूरॉन ये जो आर्किटेक्चर है वो बन गया है। और इस आर्किटेक्चर में हर लेयर के अपने वेट्स हैं और हर लेयर के अपने बायसेस हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इन पाइथन। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमने इस जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है ये आर्किटेक्चर जो बन गया है, इसमें हमने कैसे फॉरवर्ड प्रोपेगेशन करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो।